गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, वी आर स्पेशल। मैंने आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, उनको आप नोटबुक में कर लीजिएगा और लर्न कर लेना साथ के साथ। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वी आर स्पेशल, चैप्टर थर्ड। ठीक है। इफ़ ए पीस ऑफ क्लॉथ हैज़ बीन टाइड इन योर आइज एंड देम आस्क टू रीड ए बुक, तुम्हारे आइज पे टाइट क्लोथ बांध दिया जाए और तुम्हें फिर बुक रीड करने के लिए कहा जाए, कैन यू रीड दैट? क्या तुम रीड कर सकते हो? योर आंसर विल बी नो। तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी बट कैन रीड। लेकिन इस वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते फिर भी वो पढ़ सकते हैं। हेलन केलर आल्सो कैन नॉट सी बाई आइज बट नॉन एज राइटर। जो हेलन, इसमें से एक नेम है हेलन केलर, वो देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो एक राइटर के रूप में जानी जाती है। ठीक है। तो हम आज ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो लिख सकते हैं। द पीपल हु कैन नॉट सी बट कैन रीड, हाउ, कैसे? पुट सम लाइक थिंग्स इन ए थिक क्लोथ्स बैग एज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स। जैसे एक मोटे कपड़े के बैग में खूब सारी चीज़ें रख दीजिए, जैसे पेन, स्केच पेन, है ना? ठीक है। और सारी मिक्स करके रख दीजिए चीज़ें और अपने फ्रेंड को बोलिए कि आइज़ क्लोज करें और उसके अंदर, बैग के अंदर हाथ डालें और रिकॉग्नाइज करें चीज़ों को। ऑल फ्रेंड्स शुड ट्राई दिस। सभी फ्रेंड्स को बोलिए कि सब ट्राई करें। तो कर सकते हैं क्या? वो कर सकते हैं। हाउ यू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स, तो कैसे पहचानोगे? रिकॉग्नाइज मतलब कैसे पहचानोगे उन चीज़ों को? यू रिकॉग्नाइज देम बाई टचिंग, टचिंग के द्वारा रिकॉग्नाइज करोगे उनको आप। ठीक है। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हु कैन नॉट सी आइडेंटिफाई द लेटर्स बाई टचिंग थ्रू ए स्पेशल स्क्रिप्ट। तो जो देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसमें लेटर्स को टच करके वो फील करते हैं कि ये कौन सा लेटर है। मतलब टचिंग वाले मेथड से ये लोग पढ़ते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड बेली स्क्रिप्ट। इसको कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं? बेली स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे बेली स्क्रिप्ट में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे लिखते हैं यहाँ पे। मतलब ए है तो उसमें ये वाले डॉट्स आएंगे, बी, सी, ये इसमें अलग अलग डॉट्स हैं जिनको हम ऐसे फिर टच करके आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेटर ए है, कौन सा लेटर बी है। इन बेली स्क्रिप्ट देर आर सम स्पेशल एम्बोस्ड साइन फॉर एवरी लेटर। क्या होता है ब्रेली स्क्रिप्ट में? जो हर लेटर होता है इसका स्पेशल एक एम्बोस्ड साइन, मतलब एक उभरा हुआ साइन होता है मोटा। ठीक है। ए बी सी, जैसे हमने पीछे देखिए कैसे ऐसे उभरे हुए साइन होते हैं। ठीक है। इन दिस स्क्रिप्ट इमेज ऑफ ऑल लेटर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय 6 डॉट्स। मतलब हर एक लेटर्स में 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है। 6 डॉट्स बना दिए जाते हैं। जैसे कैसे बनाते हैं? थिक पेपर हैज़ बीन पुट ऑन ए वुड स्लेट। एक थिक पेपर वुड स्लेट पे रख दिया जाता है, विच हैव ए स्पेशल स्केल विद द ग्रुप ऑफ 6 डॉट इन ए लाइन। और फिर 6 डॉट्स एक लाइन में ग्रुप में बना दिए जाते हैं, विच लेटर्स हैज़ टू बी ड्रॉन ऑन पेपर। और लेटर्स फिर इस प्रकार ड्रॉन कर देते हैं पेपर पे। अकॉर्डिंगली ए हॉल ऑन द पर्टिकुलर डॉट हैज़ बीन डन बाई ए शार्प पेन। और ये जो डॉट्स बनाते हैं वो एक शार्प पेन के द्वारा डॉट करे जाते हैं। एज वी हैव टू राइट ए, जैसे हमने राइट ए लिखा तो उसमें अपन 6 शार्प पेन से डॉट्स बनाएंगे और फिर उनमें होल कर देंगे। देन होल शुड बी डन ऑन डॉट, और जहाँ डॉट बनाए वहाँ पे होल कर देंगे विद द शार्प पेन। दिस शार्प पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। और इस शार्प पेन को क्या बोलते हैं? स्टाइलस। ये देखिए स्टाइलस ऐसा है। ठीक है। आफ्टर होल्डिंग द पेपर हैज़ बीन रिवर्स्ड, फिर पेपर में हमने होल कर दिए, फिर उसको रिवर्स कर देंगे। ऑन टचिंग द साइड ऑफ पेपर वी कैन फील द एम्बोस्ड पॉइंट। और फिर हम ऊपर पीछे की तरफ इसको पलट देंगे तो क्या होंगे? तो उभार से बन जाएंगे। ठीक है। जिन्हें हम फील करके पहचान सकते हैं। सो दे कैन बी आइडेंटिफाई बाई टचिंग द साइड ऑफ पेपर। और फिर हम इस प्रकार से लेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इंडिया, इंडिया को कैसे लिखा हुआ है? इंडिया में जैसे 2 डॉट्स ऐसे आएंगे, फिर एन के लिए इस प्रकार के डॉट्स, डी के लिए इस प्रकार के डॉट्स, आई के लिए ऐसे और ए के लिए ऐसे। ठीक है। तो ये इंडिया लिखा, तो इनको हम टच करके फिर पहचान लेंगे कि ये क्या क्या लेटर्स है। ठीक है। अब देखते हैं हम द स्टोरी ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट की क्या स्टोरी है। लुई ब्रेली वाज द रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस की रहने वाली थी लुई ब्रेली। वंस व्हेन ही वॉज प्लेइंग इन द वर्कशॉप ऑफ हिज फादर, जब वो अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रही थी तो गॉट हर्टेड इन आइज, तो आइज में उसके चोट लग गई। ही बिकम ब्लाइंड, और वो अंधी हो गई। लुई ब्रेली वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। ही वॉज स्टडिंग बाई स्पेशल मीन्स,
फिर क्या करने लगी, वो स्पेशल तरीके से पढ़ाई करने लगी। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट एज इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत डिफ़िकल्ट था तो इसमें ज़्यादा समय भी लग रहा था। ठीक है, तो वन डे एन आर्मी कैप्टन हैज़ विजिटेड हिज स्कूल एंड शोर हिज ओन डिस्कवरी ऑफ स्क्रिप्ट डिपेंडेंट ऑन 12 डॉट्स। एक दिन उनके स्कूल में कैप्टन आते हैं विजिट करने और उन्होंने खुद की अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी खुद ने, ठीक है, जिसमें 12 डॉट्स थे। तो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। लुई ब्रेली हैज़ बीन इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट, तो लुई ब्रेली इस स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। ही ट्राइड ए लॉट ऑफ एंड कन्वर्ट द टाइप ऑफ राइटिंग फ्रॉम 12 डॉट्स टू 6 डॉट, और फिर उसने क्या करा, अपनी कोशिशों से जो 12 डॉट्स वाली जो स्क्रिप्ट बताई थी उसको 6 डॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस न्यू स्क्रिप्ट वाज नेम एज ब्रेली स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को क्या नाम दिया, ब्रेली स्क्रिप्ट। नाउ यू नो दैट द पीपल हु कैन नॉट सी कैन रीड एंड राइट बाय स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली, तो जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे, ब्रेली स्क्रिप्ट से। बट यू हैव सीन द पीपल हु आर डीफ एंड डम्प, लेकिन जो गूंगे और बहरे हैं वो तो सुनेंगे ही नहीं, तो लिखेंगे क्या। और न अंडरस्टूड हो सकते हैं वो स्पेशल, तो वो अपने हैंड के एक्शंस के द्वारा सब कुछ करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।